जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में अभी कुछ दिन पहले हुए इस आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले में 26 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस कायराना हमले में 17 लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे, जो अपने परिवारों के साथ मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बायसरन घूमने आए थे। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब पीएम मोदी देश से बाहर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं। यह हमला कब, कहां, कैसे हुआ, इन सवालों के जवाब आइए जानते हैं। हमला आखिर कब और कहां हुआ? पहलगाम की बायसरन घाटी में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 26 लोगों को जान से मार दिया। ये आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू को कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी व 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बायसरन घाटी के घास के मैदान में आतंकी घुस आए। इन आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे कुछ इधर उधर सवारी कर रहे पर्यटकों पर भी ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और कानपुर के शुभम को पत्नी के सामने गोली मार दी। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। वे हनीमून और घूमने के लिए पहलगाम आए थे। हमले में इंदौर के कारोबारी सुशील नथानियल, जयपुर के नीरज, रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया, बिहार के आईबी अफसर मनीष रंजन और गुजरात के भी 3 लोग मारे गए। दिनेश अपनी सालगिरह मनाने गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने जिन टूरिस्ट की हत्या की, उनमें हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। वे 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे। उनकी 7 दिन पहले ही मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। इसके बाद वे पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए थे। दादा हवा सिंह ने बताया, पहले विनय हिमांशी हनीमून मनाने के लिए यूरोप जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर वीजा नहीं मिला तो वे जम्मू कश्मीर चले गए। आतंकियों ने कानपुर के रहने वाले शुभम को पत्नी ईशान्या के सामने गोली मार दी। ईशान्या चीख चीख कर रोते हुए आतंकियों से बोलती हैं, मुझे भी गोली मार दो। इस पर आतंकी कहते हैं, हम आपको गोली नहीं मारेंगे, आप सरकार को जाकर बताओ। ये बात ईशान्या ने खुद परिवार के लोगों को बताई। शुभम और उनकी पत्नी के साथ उनके परिवार के 11 लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। इंदौर के वीनानगर निवासी सुशील नथानियल भी पहलगाम हमले में मारे गए। उनकी बेटी आकांक्षा गोली लगने से घायल हुई है। सुशील अलीराजपुर स्थित एलआईसी की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। वे 4 दिन पहले ही 21 साल के बेटे आसिन गोल्डी, 30 साल की बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर गए थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने सुशील की मौत की पुष्टि की है। पहलगाम में आतंकियों ने रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया की भी गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने पत्नी, बेटे और बेटी की आंखों के सामने गोली मारी। पत्नी के चेहरे पर बारूद के छींटे पड़े, जिससे गहरा घाव हो गया। बच्चों को भी हल्की चोट है। दिनेश मिरानिया को जिस दिन गोली मारी गई, उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। वे परिवार के साथ खुशियां मनाने वैसरन घाटी आए थे। आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले मनीष रंजन ने भी अपनी जान गंवाई। रंजन पिछले 2 सालों से आईबी के हैदराबाद ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पोस्टर थे। मनीष को उनकी पत्नी और 2 बच्चों के सामने गोली मार दी गई। रंजन की पत्नी आशा देवी और बच्चे सुरक्षित हैं। मनीष रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के आरूही गांव के रहने वाले थे। पहलगाम आतंकी हमले में गुजरात के 3 लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं। मंगलवार को सूरत के शैलेश भाई, हिम्मत भाई कलथिया, जबकि भावनगर के यतीश भाई और उनके बेटे स्मिथ की आज बुधवार को मौत हुई।
भावनगर से 20 लोगों का एक ग्रुप जम्मू कश्मीर गया था, जिसमें भावनगर के कालियाबीड़ क्षेत्र में रहने वाले यतीश भाई परमार, उनकी पत्नी काजलबेन और बेटा इसमें जतीश भाई शामिल थे। आतंकियों ने काजलबेन को छोड़ दिया, जबकि उनके पति और बेटे को भी गोली मारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जयपुर का एक और युवक भी मारा गया। शव आज रात तक जयपुर लाया जाएगा।